इस एपिसोड में हमें रेचल का फ्लैशबैक दिखाया गया है, बॉम से डार्क वर्ल्ड में अलग होने से लेकर करंट टेस्ट तक, और वो कुछ इस तरह शुरू होता है। बॉम रेचल को जाने से रोकता है और टावर के दरवाजे खुल जाते हैं, जहां रेचल हेडन से मिलती है। हेडन कहता है वो तुम नहीं जिसे टावर ने चुना। रेचल उससे टावर पर चढ़ने के लिए इजाज़त मांगती है, तो वो उसे स्टील हील की प्रेजेंस में ब्लैक होल को तोड़ने का टेस्ट देता है, जिसे रेचल पूरा करना इम्पॉसिबल समझती है। तो हेडन कहता है तुम्हारा सेवियर आ चुका है, और रेचल को शिंसू से हाइड कर देता है। और बॉम किस तरह उस टेस्ट को पूरा करता है, जैसा हमने पहले एपिसोड में देख ही चुके हैं। बॉम जिस तरह यूरी की ब्लैक मार्च की हेल्प से टेस्ट क्लियर करता है, ये सब देख रेचल बॉम से जेलस होने लगती है। फिर बॉम के जाने के बाद हेडन रेचल को रिलीज़ करता है और कहता है अब तुम समझ चुकी होगी। लेकिन रेचल कहती है तुम कुछ भी कहो, मैं अब भी स्टार्स देखना चाहती हूँ। नहीं, तुम स्टार बनना चाहती हो, ख़ास बनने के लिए तुम सबसे ज़्यादा शाइन करना चाहती हो। रेचल हेडन से टावर पर चढ़ने की बहुत रिक्वेस्ट करती है और कुछ भी करने को कहती है। तो हेडन उसे बॉम को मारने का एक स्पेशल टेस्ट देता है। थोड़ा सरप्राइज होने के बाद वो कहती है बॉम के पास एक बहुत पावरफुल वीपन है, उसे कैसे मार सकती हूँ। तो हेडन उसे एक बॉडीगार्ड देता है, जिसे हमने क्राउन गेम में उसके साथ देखा था। रेचल सोचती है काश मेरी जगह कोई और बॉम को मार दे। और क्राउन गेम के दौरान हंसुंग यून रेड हेयर्ड गर्ल को रेचल पर अटैक करने के लिए भेजता है, ताकि वो ये चेक कर सके कि बॉम उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है कि नहीं। और एज एक्सपेक्टेड बॉम रेचल को बचाने के लिए बीच में आकर अनकॉन्शियसली अपनी पावर रिलीज करता है। और रेचल जब बॉम को सभी के साथ देखती है तो सोचती है जो कुछ भी मैंने चाहा वो बॉम को क्यों मिल रहा है। और रेड हेयर्ड गर्ल रेचल के पास आती है और कहती है क्या तुम टावर पर चढ़ने की कोशिश खो चुकी हो? अगर नहीं तो फिर अब जो भी डिस्टर्बेंस होने वाला है उसे फॉलो करो और कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जिससे अगले टेस्ट में तुम बॉम के क्लोज हो जाओ। और हो का स्टैबिंग सीन दिखाया जाता है, जहां उसे लगता है कि उससे गलती हुई, लेकिन वो भी प्लानिंग का हिस्सा होता है। हो जब रेचल को स्टैब करता है तो उसका रेचल पर कोई असर नहीं होता, बजाय उसके हेडन द्वारा दिया गया बॉडीगार्ड इफेक्ट होता है, और वो इसी वजह से गायब हो जाता है। बॉम की काइंड हार्टेडनेस को देखकर रेचल अंदर ही अंदर ये भी सोचती है कि काश बॉम उससे खुद दूर चला जाए, ताकि उसे उसको मारना ना पड़े। रेचल कहती है मैंने भी तो छोड़ दिया था, इसलिए तुम भी मुझे छोड़ सकते हो। लेकिन बॉम कहता है मेरी लाइफ में तुम लाइट की तरह आई और मेरे डार्क और लोनली वर्ल्ड को ख़त्म कर दिया, और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। बॉम के वर्ड्स रेचल पर कोई असर नहीं करते, क्योंकि उसकी डिज़ायर टावर पर चढ़ने की बॉम को चाहने से ज़्यादा है। एज प्लान्ड रेचल फाइनल टेस्ट में बॉम के करीब आ जाती है। बॉम उसे बताता है जब मुझसे एडमिनिस्ट्रेटर ने पूछा कि तुम टावर के टॉप पर क्यों चढ़ना चाहते हो, तो उसके माइंड में सबसे पहले रेचल और सेकंड कैफेटेरिया आया, जहां वो सभी के साथ, जहां बॉम कहता है कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हें टावर के टॉप पर ले जाकर रहूँगा। वहीं रेचल सोचती है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं कभी स्टार ही नहीं बन सकती। और बुल को मारने के बाद रेचल उसे शिंसू बबल पर से फेंक देती है, और क्वीन डॉल्फिन रेचल को ग्राउंड पर फेंक देती है। सभी उससे पूछते हैं कि बॉम कहाँ है, तो वो कहती है कि हम पर बुल ने हमला कर दिया था। लेरोरो बताता है हमने बॉम को सभी जगह ढूंढा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हो सकता है कि किसी फिश ने उसे खा लिया, और ये बहुत ही दुखद है। टेस्ट पास कर लेने के बाद भी सभी बहुत अपसेट होते हैं। लेरोरो हानसुंग के पास आता है और पूछता है इसमें से कितनी तुम्हारी प्लानिंग थी, फिश हंट और बाकी सब, तुमने रेचल के साथ क्या किया? हंसुंग कहता है रेचल ने अपना डिसीजन ले लिया। फिर लेरोरो को उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है ताकि न्यू मेंबर्स को मौका दिया जाए, और लेरोरो भी टावर पर चढ़ने का डिसीजन लेता है। सच तलाश करने और सभी बॉम की विश को पूरा करने के लिए
ये फैसला करते हैं कि हम सब एक साथ टावर पर चढ़ेंगे और इसके रूल्स चेंज करेंगे, और वो भी रेशेल के साथ। रेड हेयर्ड गर्ल को देखकर इवान उसे गाइड कहता है। वो एक अंडरग्राउंड प्लेस पर जाती है और वहाँ बाम शिंसू से बने एक क्लोज्ड एरिया में सेफ होता है। उसे देख वो कहती है कि स्टार्स कहीं भी शाइन कर सकते हैं, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, और वो तुम्हारे मिलने तक कुछ वक्त तुम्हारे बगैर गुजार चुकी होगी। और बाम को होश आ जाता है। उठते ही वो पूछता है रेशल कहाँ है, तो वो कहती है तुम्हें धक्का देने के बाद भी तुम उसके बारे में ही पूछ रहे हो। तुम्हें पता है तुम ऐसी पावर पोजेस करते हो जो हर कोई चाहता है। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम सब कुछ जान सकते हो। टावर पर चढ़ो। तुम्हारे तुम्हारे लिए गेट क्यों खुले और रेशल ने ऐसा क्यों किया, इन सभी सवालों के जवाब टावर के टॉप पर हैं। अगर तुम इन सब बातों का जवाब चाहते हो तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। तो बाम कहता है जवाब टावर के टॉप पर नहीं, मैं उन्हें ढूंढूंगा, मैं उन्हें डिसाइड करूंगा, और ऐसा करने के लिए मैं चढ़ूंगा। ようこそ神の塔へ。